Yes, students. Now we have to discuss the questions of chapter number 3, that is human reproduction. So very first question is, write the location and function of Sertoli cell in humans. We know that Sertoli cells are found in the seminiferous tubules and they provide nourishment to the germ cell. Okay, so that means they are present in seminiferous tubules. Second is, mention the location and function of Leydig cells in human. We know that the Leydig cells are present the interstitial space, or we can say outside the seminiferous tubule. तो ये seminiferous tubule के बाहर होती है interstitial space में. Okay, that means they are outside the seminiferous tubule. So mention the function of mitochondria in sperm. We know that mitochondria in sperm that present in middle piece and they are present in the form of spiral, so they help in provide energy for movement. Mention the difference between spermiogenesis and spermiation. Spermiogenesis देखो तीन टर्म्स है, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मिएशन. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट. देन स्पर्मियोजेनेसिस दैट मीन्स ये हमारे पास बना स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनेगा, ओनली दिस दैट मीन ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज ए स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी, ये मिडिल पीस स्पाइरल बनेगा और पीछे टेल बनेगी. ओके, तो देर आर द डिफरेंट चेंजेस इन वी कैन से स्पर्मेटिड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मिएशन होता है दैट मीन रिलीज ऑफ ए स्पर्म. जो स्पर्म होते हैं वो बनने के बाद दे गेट एम्बेडेड इनटू द वी कैन से सर्टोली सेल में, तो आफ्टर दैट दे रिलीज इनटू द फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटिटेस्टिस में. When do oogenesis and spermatogenesis initiate in human female and male respectively? We know that in oogenesis that start from the embryonic life of that means a baby, or we can say जो कोई भी फिटल है उसी में फीमेल फिटस है दैट मीन्स तो उसी में शुरू हो जाता है, प्राइमरी ओगुनिया वहीं बनते हैं. बट स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम वी कैन से एट प्यूबर्टी ओनली. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 6, मेल्स इन होम टेस्टिस फेल टू डिसेंड टू द स्क्रोटम आर जनरली इनफर्टाइल. देखो इससे फर्स्ट कम टू द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन द टेम्परेचर 2 डिग्री बिलो फ्रॉम द बॉडी एंड दैट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड वी कैन से स्टोरेज ऑफ ए स्पर्म, मेनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ओके, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें वो नहीं होगा. ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कुड बी इनहिबिटेड बिकॉज इट रिक्वायर लेस टेम्परेचर. हाउ मेनी स्पर्म विल प्रोड्यूस फ्रॉम 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है. देखो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये वी कैन से मदर सेल होती है, वी कैन से माइक्रोस्पोर मदर सेल एज वी हैव सीन इन केस ऑफ प्लांट्स. सो 2n है, तो इससे कितने बनेंगे टोटल? 4, बिकॉज क्या हो रही है? मियोसिस हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज गिवन बिलो, प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप इन द ब्लैंक बॉक्सेस. तो कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट फॉलो द पाथ. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में वसा एफ्रेंसिया में जाता है, उससे एपिडिडाइमस में जो कवर करती है टेस्टिस को. आफ्टर दैट वास डिफरेंस और फाइनली यूरेथ्रा से फिर क्या आएगा? यूरेथ्रल मेटस से आउटसाइड दैट प्रेजेंट इन ग्लास पेनिस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. What is the role of cervix in human female reproductive system? cervix क्या है? which connect the cervix किसको कनेक्ट करता है? ये यूट्रस है और ये क्या है? वेजिना है. तो इसको बीच में कौन कनेक्ट करता है? सर्विकल कैनाल है, वो कनेक्ट करती है. ओके, तो इसका पासेज काम क्या होगा? पासेज होगा, बर्थ में हेल्प करती है. ओके, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द स्पर्म. नेम द इम्पोर्टेंट मेमरी ग्लैंड सिक्रेशन दैट हेल्प इन रजिस्टर टू न्यू बॉर्न बेबी. हमने पढ़ा है कि दैट इज येलो फ्लूइड होता है. दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट मिल्क इज येलो कलर का
मिल्क होता है और उसके अंदर दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। ओके, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। और वाई कोलेस्ट्रम इसमें क्या स्पेशल है? बिकॉज देर इज ए एंटीबॉडी दैट इज नोन एज IgA टाइप की एंटीबॉडी होती है। नेम द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। वो जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट LH है, FSH है, इफ यू टॉक अबाउट प्रोजेस्टेरॉन है, इफ यू टॉक अबाउट एस्ट्रोजन है, तो वो तो बिना प्रेगनेंसी के भी होते हैं। बट ओनली हॉर्मोन्स विच सिक्रिएट ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो हमारे पास है HCG एंड HPL। दैट मीन्स HCG एंड HPL, ये दो हार्मोन है मेनली, दैट इज सिक्रेट और रिलैक्सिन भी कह सकते हैं हम। ओके, रिलैक्सिन ओवरी प्रोड्यूस करती है और कुछ प्लेसेंटा से भी मिलता है। बट ये दोनों HCG एंड HPL ये प्लेसेंटा से, बिकॉज प्लेसेंटा एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। लीज द चेंजेस दैट प्राइमरी oocyte undergo in follicular stage in the human ovary। दैट मीन्स देर इज ए कंप्लीट प्रोसेस है उससे पहले बनने तक। दैट मीन्स फर्स्ट देर इज ए प्राइमरी फॉलिकल। जब प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो दैट मीन देर इज ए वी कैन सी oocyte है, इसमें बाहर ग्रेनुलोसा लेयर बनेगी। आफ्टर दैट मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, देन इट बिकम सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद ये बनेगा टर्सरी, और टर्सरी के बाद बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड इन मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल देर इज ए कैविटी दैट इज नोन एज ए। क्वेश्चन नंबर 13, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड फंक्शन मैच करने हैं। दैट मीन्स ओवरीज ओव्यूलेशन का काम करती है, ओविडक्ट किसका काम करती है? फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? इन द एम्पुला। ओके, देन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का मेन काम है दैट इज ऑफ यूट्रस, जिसमें इम्प्लांटेशन होती है। देन वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल और हेल्प इन बर्थ। During reproduction, the chromosome number 2n reduced to half in gametes and again resume the original number in the offspring. What are the processes through which these events takes place? Simple सी बात है। That means there is a we can say fusion of gamete. This is the gamete that is n, sperm है, egg that is also n, तो fertilization होगा तो ये वापस क्या बन जाएगा? 2n। तो जाइगोट वुड 2n और 2n क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एंड दैट मीन्स द फुल बॉडी और वी कैन से बेबी क्या होगा? डिप्लॉयड। ओके, सो दिस इज ओनली बाय द वी कैन से फ्यूजन। सो हैविंग क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस रिड्यूस होता है बाय मियोसिस, तो फर्टिलाइजेशन से वापस गैमेट दैट मीन्स द क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाएगा। दिस इज वी कैन से बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल। ये कौन सी होती है? ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और कब होता है ये? 7th डे आफ्टर प्रेगनेंसी, ये याद रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। वन ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। अगर आपको ध्यान हो तो देर इज ए नॉन सेलुलर लेयर दैट इज नोन एज जोना पेलिसुडा। और ये जोना पेलिसुडा क्या करती है? एक बैरियर का काम करती है एंड विच ब्लॉक द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। मेंशन द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? दैट मीन्स सी दिस डायग्राम, द आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट और बीच वाली बोलती हैं इनर सेल मास। ओके, तो और ये क्या बच गया? ब्लास्टोसील। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या काम करती है? इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में गेट एम्बेडेड हो जाएगी विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, तो अटैच हो जाएगा ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर गिवन बिलो एंड लेबल द पार्ट। तो ये किसका? ये दिस इज डायग्राम ऑफ ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं देखो। ब्लास्टुला, द ए दैट इज आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज द इनर सेल मास, वी कैन से दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट,
this is the inner cell mass, and there is a cavity, we can say cavity known as blastocele. Okay, this diagram, or that means this spot also in practical. Now come to what is the function of umbilical cord. We know that umbilical cord है जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट मीन्स बिटवीन मदर एंड fetus, एक जंक्शन का काम करती है. Question number 20. What name is given the cells of inner cell mass and have the potential to give rise to all tissues and organ in human body? They are known as stem cell. Stem cell वो सेल होती है जिससे पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बन सकता है. और वी कैन सी इन केस ऑफ प्लांट जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं. ओके, mention the importance of LH cells during menstrual cycle. That means if you remember, that means on 14th day जो LH है that is we can say goes to peak, और उस LH से क्या होगा, LH surge होगा and that will lead to ovulation. ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा. there is a release of egg. What is corona radiata? Corona radiata that means a layer है, follicular layer है outside the zona pellucida. Okay, that means these are the remaining cells of that granulosa cells, वही हैं. एग है, that means there is a और oocyte, इसके बाहर जोना पेलोसुडा है, उसके बाहर ऐसे some cells are of we can say granulosa. उनको हम which part of blastocyst destined to form the germ layer, तो inner cell mass होगा. ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा. menstrual cycles are absent during pregnancy. Why? The very important question. menstrual cycle क्या होता है, that means जो हार्मोनल चेंजेस है, that means वो हो जाता है. If there is no pregnancy, तो again and again there is a release of gonadotrophin hormone, that is LH and FSH, और वो क्या करेंगे, follicular डेवलप करेंगे. ध्यान से देखो. Suppose there is no pregnancy, okay, तो LH and FSH रिलीज होंगे, that they are known as gonadotrophin. They will develop the follicle and also help in ovulation. और फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सारा का चेंजेस होगा हार्मोन्स का. तो दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है वो स्प्रेस कर देते हैं रिलीज ऑफ gonadotropin. तो न्यू फॉलिकल नहीं बनेगा. न्यू फॉलिकल नहीं बनेगा तो दैट मीन्स नो फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. Given below the stage of human reproduction, give them current sequence. देखो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, आफ्टर दैट इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन मीन डिलीवरी. जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है, इम्प्लांटेशन 7th डे पे, फर्टिलाइजेशन इन एम्पुला, इंसेमिनेशन वेजिनल ट्रैक, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. Write the location and function of following in human testes: Sertoli cells and Leydig cells. Sertoli cell क्या करती है, पहले लोकेशन देखो, इनर साइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. देन लोकेशन Leydig सेल की इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है, दैट मीन दिस इज द वन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दिस इज द अनदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. इनके बाहर इंटरस्टिशियल सेल में Leydig सेल्स होती है, एंड दे सीक्रेट द हार्मोन एंड्रोजन और वी कैन से टेस्टोस्टेरोन. व्हाई आर द ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर. See, this is the seminiferous tubule. Outside the seminiferous tubule there is interstitial space है. अगर हम बीच में बात करें that is spermatozoa है, and यहाँ पर होंगे spermatogonia, और here we can say that immature spermatozoa और the spermatids जो embedded हैं उसमें. Okay, write the function of A and B. तो that means here we can say जो A है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया तो वी कैन से मेल जर्म सेल है जो मियोसिस करेगी,
and Sertoli cell provide nourishment. Why are number of chromosome in following cells? What is the number of chromosome in the following cells of human male? स्पर्मेटोगोनियल सेल, दैट मीन्स ये 2 1 रहेगी, मदर सेल है. स्पर्मेटिड्स n होगा. ओके. सर्टोली सेल दैट एज यूजुअल 2 होगी. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है. हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? अब इसको ध्यान से देखना. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, देखो दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड बनाएगा. और किस में जाके? मियोसिस 2 में जाके. तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटो वी कैन से साइट से सिर्फ 2 ही स्पर्मेटोजोआ बनेंगे. अगर ऐसा पूछे कि दैट मीन्स हाउ मेनी फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो क्या होगा? 4 होगा. वेयर डज द फर्स्ट क्लीवेज डे? दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब में. इफ यू रिमेंबर दैट मीन्स ये हमारा एम्प्यूला था. एम्प्यूला दैट इज वाइड एंड आफ्टर दैट जाके ऐसे आता है. तो दैट मीन्स हियर इज जाइगोट. जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज दैट मीन 2 cells देन 4 cell 8 cell. मोरूला इसी में बनेगा और फिर ये ब्लास्टुलस तक होता होता यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट 2 3 दैट जो क्लीवेज है डिवीजन है दैट अकर ओनली इन द फेलोपियन ट्यूब. वेयर इज द एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन्स? राइट इज फंक्शन. एक्रोसोम कहाँ होता है? दैट मीन इन हेड रीजन में. दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म. यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है? एक्रोसोम है. इन एक्रोसोम दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वी कैन से गोल्गी बॉडी एंड इट वी कैन से इट हैज सम वी कैन से enzymes, digesting enzyme which digest the outer layer of we can say ovum. Okay, write the function of each of following. middle piece in human. middle piece में mitochondria है. luteinizing hormone in human male. luteinizing hormone that means वो stimulate करेंगे secretion of androgen और we can say male hormone. अगर फीमेल की बात करें तो LH क्या काम करेगा? दैट मीन्स LH सर्ज का, और उससे क्या होगा? ओव्यूलेशन. राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सेमिनल वेसिकल, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. तो सेमिनल वेसिकल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए. इट प्रोवाइड सिक्रेशन फॉर मोटिलिटी. ओके, सेमिनल वेसिकल दैट मीन्स जो एक्रोसोम इन ह्यूमन स्पर्म और सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल में क्या है? दैट मीन्स कहाँ गया? दैटोसोम स्पर्म का दैट मीन्स एंटीरियर पार्ट. स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल्स इज ए हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस. जस्टिफाई. इसमें LH और FS दोनों का रोल होता है. ओके, इन वीडियो लेक्चर आई हैव शोन ए वी कैन से फ्लो डायग्राम, वहाँ से आप देख सकते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. मायो वर्ड कम फ्रॉम मसल्स, एंडो मीन्स इनर मोस्ट. तो दैट मीन्स पहले आउटर लेयर दैट इज ऑफ यूट्रस दैट इज पेरीमेट्रियम, देन थिक लेयर मायोमेट्रियम एंड देन endometrium. This myometrium is made up of we can say mainly muscles or muscular tissue and help in the contraction during the parturition. तो मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग, और उसमें इम्प्लांटेशन भी होता है. मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, स्मूथ मसल्स होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. वेयर आर फिम्बरी प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो फिम्बरी कहाँ पर होती है? दैट मीन्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ fallopian tube, okay, which receive the
egg from the ovary during ovulation. Follicular phase or luteal phase, first try to understand their meaning. Follicular mean जिसमें फॉलिकल की डेवलपमेंट हो, ये 14 डेज से पहले है, दैट मीन्स बिफोर ओव्यूलेशन, एंड दिस इज आफ्टर ओव्यूलेशन. ल्यूटियल वर्ड है कॉर्पस ल्यूटियम से. ओके, तो ये इसमें मेन डिफरेंस है. तो कॉर्पस ल्यूटियम में फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट होगा ड्यू टू और प्रोलिफरेट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? फॉलिकल सिक्रेट करता है. और उसमें जो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा एंड विच सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन, और उसमें थिकनेस है वो क्या होगी? इम्प्लांटेशन है तो वो मेंटेन रहेगी, अदरवाइज ये आगे जाके दैट मीन्स स्टार्ट टू डिजनरेट. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फॉलोइंग सेल्स ऑफ ह्यूमन फीमेल? प्राइमरी oocyte 2n होगा, नो डाउट. जो ओटिड है दैट मीन्स वो जो लास्ट में बनता है दैट इज आर, वी कैन से आर एग, दैट इज वो n होगा तो 23 होगा. देन सेकेंडरी oocyte में 23 ही होगा बिकॉज प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 होता है. एंड देन फॉलिकल सेल so these are the 2n, that means these are the normal cells. Corpus luteum in pregnancy has long life, however if fertilization does not takes place remain active only for 10 to 12 days. Why? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर टू मेंटेन एंडोमेट्रियम. ओके, जो प्रेगनेंसी होगी तो देन द प्रोजेस्टेरॉन विल सीक्रेट विद बाय द वी कैन से प्लेसेंटा. तो फिर इसका काम खत्म हो जाता है, ये डिजनरेट हो जाता है. बट इफ देर इज नो प्रेगनेंसी तो इट रिमेन्स ओनली लास्ट फॉर 10 to 12 days और लास्ट में एक बॉडी बनाता है दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स. तो दैट मीन्स इफ देर इज नो प्रेगनेंसी देन नो नीड टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम, तो ये डिजनरेट हो जाता है. सिंपल सी बात है. वाई डज कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज? सीधी सी बात है, द फंक्शन इज टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम. ओके, ये क्यों मेंटेन करता है? इट एज्यूम दैट फर्टिलाइजेशन वुड बी देयर और इम्प्लांटेशन होगी. इफ देर इज नो इम्प्लांटेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा और डिजनरेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम भी. मेंशन द फेट ऑफ कॉर्पस luteum and its effect on the uterus in absence of fertilization, already discussed. Given below the flow chart of showing ovarian changes during menstrual cycle, fill the space with the hormonal factor. Hormones बताने हैं कौन कौन से हैं. देखो that is primary follicle to Graafian follicle बनेगा. तो here two hormones are responsible, that is FSH and एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन ये सिक्रेट करता है, एफएसएच इसको, एफएसएच से फॉलिकुलर स्टिमुलेट होगा, बढ़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा एंड आफ्टर दैट दिस फॉलिकल विल सिक्रेट द एस्ट्रोजन. देन ग्राफियन फॉलिकल टू ओवा, दैट मीन्स रप्चर होगा, दैट इज एलएच. तो यहाँ पर क्या होगा? एलएच सर्ज. देन कॉर्पस ल्यूटियम, तो सी वी नो दैट कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन. Explain the events that follow up to fertilization when sperm come in contact with the ovum in fallopian tube of human. ओके, तो दैट मीन्स वही जोना पेलोसुडा कैसे ब्रेक होगा, कैसे इंड्यूस होगा. सेकेंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर वी कैन से फर्टिलाइजेशन होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन. देन अगेन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड फाइनली इट लीड टू फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज. देखो पॉज से समझो कि दैट मीन्स स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो मिनार्की है दैट इज द बिगनिंग ओके ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो एक यहाँ पर टर्म है मिनार्की, एक है मेनोपॉज. Mention the target cells of luteinizing hormone in human male and female. Explain the effect of
चेंजेस विद द हार्मोन इंड्यूस इन ईच केस। तो LH और FSH कहाँ पर काम करेगा, आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन फीमेल की बात करें तो दैट मीन FSH किस में डेवलप करेगा, हेल्प इन फॉलिकल डेवलपमेंट में, और LH दैट विल हेल्प इन LH सर्ज, तो वहाँ तो इसका काम हो गया। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन मेल, ओके, आप ऐसे याद रखना, देयर आर टू टाइप ऑफ साइडिंग सेल and other is known as Sertoli, other is known as Sertoli cells। तो जो लाइडिंग में L है उसे याद रखना, LH एक्ट करेगा, और सर्टोली सेल में जो S आया उसमें होगा FSH, तो S का S यहाँ पर और लाइडिंग का L यहाँ पर, ओके। अब इनका आगे फंक्शन क्या है, वी नो अबाउट देम। राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH ऑन मैच्योर ग्राफिफर। LH के कंसेंट्रेशन हाई होगी, LH सर्ज होगा, ओव्यूलेशन होगा ऑन 14th डे। आफ्टर इम्प्लांटेशन इंटरडाइजेशन ऑफ मटेरियल मैटरनल एंड फिटल टिश्यू टेक्स प्लेस, आइडेंटिफाई द टिश्यू इन्वॉल्व एंड जस्टिफाई देयर रोल। तो उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज ए प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, that mean it transport the waste, okay, waste में nitrogenous waste as well as carbon dioxide आएगी, plus food in the form of glucose और we can say oxygen। तो ऑक्सीजन फूड ये मदर से बेबी की तरफ जाता है, और वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ये बेबी टू मदर की तरफ। एंड प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, secrete many hormones। What are the events takes place in ovary and uterus during follicular phase? follicular phase में क्या होगा, follicular डेवलप होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक एंडोमेट्रियम बिल्ड होना स्टार्ट होगी, एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, 3 काम होंगे। नेम 2 हार्मोन दैट कैन बी फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। पहले भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज HCG एंड HPL, ओके। अब जब ब्लड टेस्ट करते हैं, सपोज वी वांट ए प्रेगनेंसी टेस्ट थ्रू ब्लड और ब्लड टेस्ट, तो उस ब्लड टेस्ट में किसका टेस्ट किया जाएगा, HCG एंड HPL का। इफ दे फाउंड दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो 2 मेजर हार्मोन ये हैं, एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन। तो HCG HPL एंड रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन LH FSH या कोई भी हार्मोन डज नॉट इंडिकेट द प्रेगनेंसी। वी नो दैट प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ऑल्सो सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है तो प्रेगनेंसी होगी। अगेन द सेम क्वेश्चन, ट्रोफोब्लास्ट इन सेल मास ब्लास्टोसील, डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली बिटवीन मरूला एंड ब्लास्टोसिस। मरूला क्या है, 8 to 16 सेल है, और ब्लास्टोसिस दिस स्ट्रक्चर इज गिवन, तो दैट मीन्स ये मोर देन 32 सेल्स होता है। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओविडिकल दैट इज नोन एज फिम्बरी, वो कलेक्ट करती है, रिसीव करती है एग को आफ्टर ओव्यूलेशन। देन ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है that help in uterine contraction, okay। state the fate of trophoblast of human blastocyst। trophoblast का क्या काम है, वो अटैच होता है to the endometrium। placenta act as endocrine gland, justify that means several hormones secreted by the placenta, तो इसलिए इसको temporary endocrine gland बोलते हैं। we are now see question number 33, where do signal for parturition originate from in humans। तो 2 सिग्नल 2 जगह से जाएंगे, एक तो फुली डेवलप बेबी से, एक
प्लेसेंटा से, यहाँ पर एंड आएगा, एंड द प्लेसेंटा, वो इंड्यूस करेंगे यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कोलोस्ट्रम में कौन सी बॉडी होती है, दैट इज IgA। स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डू कोरियोनिक विलाई अपीयर्स इन ह्यूमन, कब बनती है, एट द टाइम ऑफ वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन, ओके। तो ये दोनों को जोड़ती है एंड फॉर्म द प्लेसेंटा। वाई इज ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट्स ग्रोथ। 2 वर्ड याद रखने यहाँ पर, कोलोस्ट्रम, IgA, एंटीबॉडी, बस। एंड सम अदर वी कैन से जो मिल्क में चीज़ें हैं, दैट मीन्स वी कैन से मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। व्हाट स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, तो वो दैट मीन्स, अब ये वही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। व्हाट स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन कब होगा, व्हेन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होना, ये देगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, ये पार्चुरेशन ही है, ठीक है, इसमें फीटलाइजेशन रिफ्लेक्स दे दो। विमेन एक्सपीरियंस 2 मेजर इवेंट्स इन देयर लाइफ टाइम, 1 एट मेनार्की एंड सेकेंड इज द मेनोपॉज। मेनार्की मीन फर्स्ट है, मेनोपॉज है लास्ट है, ओके, बस।